हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप जो है स्कर्ट का पैटर्न बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर मैं आपको मैनुअली बताऊँगी कि कैसे आप जो स्कर्ट का पैटर्न है उसकी ग्रेडिंग कर सकते हो। यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक छोटे से साइज़ का स्मॉल साइज़ का जो है स्कर्ट का पैटर्न बना रखा है। ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए आप कैसे ग्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्टेप्स को ध्यान रखोगे, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप अपने जो एक्चुअल आपका साइज़ जो है स्कर्ट का उसकी ग्रेडिंग कर सकते हो, उसके साइज़ को एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो आपने जब ग्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है दो तीन चीज़ों का कि जो आपने ग्रेडिंग के लिए पॉइंट्स चूज़ किए हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि ग्रेडिंग जो रहती है वो लेंथ वाइज ही रहती है और विथ वाइज भी रहती है। हमने लेंथ वाइज भी साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है और विथ वाइज भी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे चूज़ करने हैं, यहाँ से हमने कट करके इसके साइज़ को एक्सटेंड करना है, वो बड़े ध्यान से आपने मार्क करने हैं। क्योंकि अगर आप गलत पॉइंट्स चूज़ कर लोगे तो फिर आपकी होल ग्रेडिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, आपका जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा, आपका साइज़ इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए 32 साइज़ का ये चूज़ कर रखा है। ठीक है, हमने इसका 2 इंच एक्सटेंड करना है इसका साइज़ जो है। ठीक है, जैसे 32, 34, 36 इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने स्कर्ट का पैटर्न यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ साइड सीम, ये साइड सीम है और यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा रखी है। इसका भी मैं बताऊँगी कि मैंने ये कैसे लगाया है। सबसे पहले इस पॉइंट से ऊपर से बेल्ट यहाँ पे है, आपने 10 इंच जो है नीचे एक पॉइंट लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक 10 इंच का छोटा सा मार्क और यहाँ से भी यहाँ तक आपने 10 इंच का एक मार्क लगा के सीधी लाइन लगा देनी है। ठीक है, राउंड हिप का एक मार्क होता है, तो ये राउंड हिप आप मान सकते हो कि ये हमारी राउंड हिप है। और इसको मार्क करने का मतलब ये है कि आप यहाँ से कट नहीं करोगे, जस्ट आप इसके ऊपर ऊपर जो है इसका टच नहीं करोगे, आप यहीं से जो है स्लैश एंड स्प्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है हमारी राउंड कर्व स्टार्ट होती है। अगर आप यहाँ से कट कर दोगे तो ये होल जो है डिज़ाइन आपका जो आपका साइज़ है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 इंच मार्क किया, उसके बाद मैंने यहाँ से भी यहाँ तक 10 इंच का मार्क लगा दिया है और उसके बाद जो रेस्ट है वो ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसके 3 पार्ट मैंने कर लिए, 1 2 3, ये और ये जो है पार्ट है वो 10 इंच का है। ठीक है, तो ये रहेगी इसकी लेंथ वाइज जो मैंने कट करके इसे स्लैश एंड स्प्रेड करना है। उसके बाद यू कैन सी दिस इज़ साइड सीम। तो इसके साइड सीम की जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, हम इसके ऊपर की तरफ रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से आपने मेजरिंग टेप रख के यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 और आप 2 इंच का मार्क लगा सकते हो, दैट अप टू यू। ठीक है, आप कितना इसमें डिफरेंस छोड़ोगे। आप ट्राई करो कि आपकी डार्ट और आपकी साइड सीम के जो बीच डिफरेंस है उसका सेंटर ले लो। ट्राई करो कि इसमें से और यहाँ से यहाँ तक आपका जितना भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसका सेंटर मार्क कर लो और उसके बाद इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ है इसकी मैं बात करने वाली हूँ। अब हमने 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। ये एक जो है यहाँ से इस डार्ट से, जहाँ पे डार्ट इसकी शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपका रहेगा ये आपकी जो विथ रहेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, और तो हम 2 पार्ट्स में इसे कैसे डिवाइड करेंगे, यू कैन सी जो यहाँ से यहाँ तक आपने इसे मेज़र कर लेना है कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 इंच है, तो 5 इंच को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर जो पार्ट आएगा वो 1 2 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 5 इंच को अगर आप डिवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। मान लो 6 इंच है ये चीज़ जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है 6 इंच है आपका पूरा। तो आपने इसे डार्ट को आपने क्रॉस नहीं करना, जिस डार्ट के बाहर का जो मार्क है जहाँ से डार्ट स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, मान लो जितना भी है आपकी, डजेंट मैटर। ठीक है, उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये फॉर एग्जांपल ये 6 इंच है तो 2 इंच के 2 इंच 2 इंच 2 इंच 3 पार्ट्स में मार्क करूँगी। यहाँ पर भी 2 इंच, यहाँ से 2 इंच 2 इंच 2 इंच। ठीक है, तो मैं आइडिया लेके यहाँ पे जो है बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी एक। ठीक है, तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर यू कैन सी मैंने छोटे छोटे मार्क्स लगा दिए हैं। 2 इंच 2 इंच 2 इंच का मैंने डिफरेंस छोड़ा है। यहाँ से यहाँ तक मान लो 6 इंच है, उसे मैंने इतनी से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
2 इंच 2 इंच 2 इंच, सेम ही नीचे भी 2 इंच 2 इंच और 2 इंच, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे, बट यहाँ से डिवाइड करोगे तो ईज़िली आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस है। तो यू कैन सी मैंने विथ वाइज यहाँ पर 1 2 3 लाइन्स लगाई हैं लेंथ वाइज, और जो मैंने नीचे की तरफ लगाई हैं दैट इज़ 1 2, ठीक है। तो 3 लाइंस हमने लेंथ वाइज लगा दी हैं सीधी ऊपर की डायरेक्शन को, और जो 2 लाइंस मैंने डिसाइड की हैं दैट इज़ जैसे हम लोअर आते हैं डाउन आते हैं, ठीक है। तो हमने आगे का जो स्टेप रहेगा, हमने इसे कट करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है। वो कैसे करेंगे, आई विल शो यू, वेट। ओके, यू कैन सी मैंने यहाँ पर जो है सारी स्कर्ट के पैटर्न को कट कर लिया है, बट मैंने अभी इसे अलग अलग नहीं किया है, ठीक है। इस तरह से मैंने इनको कट करके रख लिया है, ठीक है, पूरी स्कर्ट के पैटर्न को। यहाँ से भी मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ की थी, जस्ट डार्ट को छोड़ के मैंने इसे अलग अलग जो है इनके इसके पीस कर लिए हैं, यू कैन सी। बट मेक श्योर आपने इसे इसी डायरेक्शन में रखना है जैसे मैंने रखा है। तो यहाँ पे आप इसे ईज़िली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपने इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो 5 इंच 6 इंच 7 8, कि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाए। 9 इंच 10 11 12, तो ये टोटल जो है 12 पीस है मेरे पास, जो सारे अवेलेबल हैं। तो हमें इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। वो कैसे करेंगे, आई विल शो यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 12 ये जो लास्ट का पीस है जो मैंने अभी लिया है, इसके ऊपर आपने ग्लू लगा लेनी है जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। इसे आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देना है। इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन आप लगा सकते हो। हाँ, एक और बात का आपने ध्यान रखना है जो मैंने स्किप कर दिया था यहाँ पर, वो ये है कि आपने यहाँ पर जब आपने अपना पैटर्न की ग्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मेक श्योर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इतना छोड़ के इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है, जो लास्ट का जो पार्ट था। अब ये है इसका जो है 11 नंबर का पार्ट है, ये 12 है, ये 11 है। स्टेप बाय स्टेप हम लगाएंगे। तो नीचे का बेस रहेगा। अब जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ से आपने सीधी लाइन लगा लेनी है एक इसकी डायरेक्शन में, ताकि आपको पता चल जाए कि आप सारे पीसेस को इक्वली से प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने लाइन लगाई है, ये है हमारी लेंथ वाइज जो हमने ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये जाएगी, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो देखो आगे क्या करना है, हमने ये मैंने पार्ट को इसको पेस्ट कर दिया। अब जो लेंथ रहेगी हमें 2 इंच एक्सटेंड करनी है। तो जो हाफ इंच रहेगी, जो मैंने 2 मार्क लगाए थे, हाफ इंच रहेगी ऊपर की तरफ, और जो है हाफ इंच रहेगी इस तरफ जो विथ वाइज रहेगी। तो मैंने एक पार्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने हाफ इंच का जो है डिफरेंस छोड़ देना है, इसमें से और इसमें से हाफ इंच का डिफरेंस छोड़ के सीधी लाइन लगा लो इस तरह से। ये हाफ इंच का इसमें मैंने डिफरेंस छोड़ा है, और मैं फिर दूसरा जो पार्ट है उसको पेस्ट करूँगी यहाँ पर इस तरह से, कैन सी लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 पार्ट बचते हैं, 1 2, ठीक है। और इसके बीच मैंने डिफरेंस छोड़ना है 1/4 का, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है आपने किसी भी तरह से जो पूरे का पूरा डिफरेंस छोड़ना है वो आपका पूरा हाफ इंच होना चाहिए। 1 इंच ही वो लेंथ वाइज होना चाहिए, और 1 इंच ही वो विथ वाइज आपका जो पैटर्न है वो उसका एक्सटेंड होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, 1/4 के हमने 2 पार्ट कर लेने। अब ये जो चीज़ है मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है। तो मेक श्योर कि मेरा इधर की साइड अगर मैं एक्सटेंड करूँगी तो वो भी हाफ इंच हो, ताकि जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो ये भी पूरे का पूरा 1 इंच ही हो। तो ये थर्ड पार्ट है जो मैंने अभी चूज़ किया है, जिसके ऊपर मैंने मार्किंग की थी। ये है 10th वन, ठीक है। ये अब यहाँ पर एक जो पॉइंट आपने लगाना है, यहाँ से एक मैंने सीधी लाइन लगा दी। अब यहाँ से आपने 1/4 का जो है हल्का सा डिफरेंस छोड़ देना है इस तरह से। ये हाफ इंच था, ये 1/4 है, इतना सा जो मैंने लाइन आप देख रहे हो। थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, यहाँ से मैंने मैच नहीं किया। 2 लाइन मैंने लगाई हैं, तो इनका डिफरेंस जो है दोनों लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का 1/4 है।
तो आपने दूसरा पार्ट जो है 1/4 का डिफरेंस छोड़ के इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सेम वही चीज़ करनी है, एक सीधी लाइन लगाएंगे बिल्कुल, फिर 1/4 का डिफरेंस छोड़ेंगे। देखो यू कैन सी ये जो डिफरेंस है ये 1/2 इंच का छोड़ा है और ये 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो लास्ट पार्ट जो हमारे पास बचेगा ये नहीं, ये वाला जो लोअर का है उसे भी हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से इस तरह से आपने इसे पेस्ट कर देना है। यू कैन सी ये 1/2 इंच है, 1/4 1/4, राइट। उसके बाद आपने और उसके बाद आपने क्या करना है, इस साइड पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है इस तरह से। आई शो यू, मेक श्योर आपका जो है पैटर्न जो आपने पीसेस को अटैच किया है वो इक्वल रहें, ठीक है। आपका इक्वल रहना चाहिए, यहाँ पर मेरा इक्वल नहीं है बट आपका इक्वल होना चाहिए जब आप इसे फेयरली बनाओगे। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने लगा दिया कि हाँ जी मेरे जो पीसेस हैं वो लाइन में रहें, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से 1/2 इंच का डिफरेंस छोड़ देना है, छोड़ के इस तरह से दूसरी लाइन लगा देनी है। ये जो है 1/2 इंच का डिफरेंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। मेजरिंग टेप के साथ आप इसे मेज़र करोगे तो इस तरह से आपका 1/2 इंच का आपने यहाँ से यहाँ तक जो आपने स्पेस छोड़ा है ये 1/2 इंच का होना चाहिए। उसके बाद आपने ये वाले जो पीसेस हैं इनको जोड़ना स्टार्ट करना है, जो सेकंड नंबर वाले हैं 6 8 नंबर काउंट कर लो, 9 पे आ गए हैं, 8 वाला जो है वो यहाँ पे आएगा, 7th यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 8 नंबर वाला जो है चूज़ करना है। नंबरिंग से आपको इजीली पता चल जाएगा और आप जो है पीसेस को इक्वली प्लेस कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, सेम उतना ही डिफरेंस छोड़ के 1/2 इंच का। फिर ये नंबर आएगा 7th नंबर वाला, इसे मैंने पेस्ट कर देना है इस तरह से, हियर इट इज़, ठीक है। उसके बाद जो है छोटे वाले पीस को उठाऊंगी मैं 6 नंबर वाले को और इसे भी आपने पेस्ट कर देना है लाइक दिस। तो इन सारे पीसेस को जोड़ने के बाद सेकंड नंबर वाले मैंने सेम ही प्रोसेस आगे करना है। वो ये है कि अगेन 1/2 इंच का आपने मार्जिन छोड़ देना है, 1/2 इंच का, इस तरह से आपने इसको मार्क कर देना है। यू कैन सी मैंने सारे पीसेस को जोड़ दिया है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने ये जो लाइन आप देख रहे हो, आप मैंने इसमें विथ छोड़ी है, ये 1/2 इंच है, ये 1/4 है और ये भी 1/4 है। 1/4 1/4 हो गया प्लस 1/2 इंच और ये 1/2 इंच, टोटल कितना हो गया 1/4 1/4 1/2 इंच, 1/2 इंच प्लस 1/2 इंच 1 इंच, 1 इंच और ये 1/2 इंच है और ये भी 1/2 इंच है, तो ये कितना हो गया 1 इंच। तो कितना हो गया टोटल 2 इंच जो है हमारा पैटर्न जो है एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, कंबाइन करके विथ वाइज और लेंथ वाइज। उसके बाद आपने इसे इस तरह से स्केल को यूज़ करके आपने इसे रीशेप कर देना है, ठीक है। इस तरह से रीशेप करके आपने इसे कट कर